viewers, this is Umar and welcome back on One Street Vlogs. Don't forget this channel is all about settlement, business growth and tourism. आज की वीडियो स्पेसिफिकली इस बारे में है कि मैं अपने कॉल सेंटर के प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में आउटसोर्स क्यों नहीं करता। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग टाइम नो सी, मैं कोई वीडियो में नहीं आया, कोई काफ़ी अच्छे से यूट्यूब के ऊपर वीडियो भी नहीं अपलोड की। काफ़ी सारी ऑफ सीन रीजंस हैं इसके ऊपर कि रूटीन ऐसी है मेरी यहाँ पर कि यूट्यूब बेसिकली जो है वो एक फुल टाइम जॉब है और मेरे पास जो है वो इतना स्पेयर टाइम नहीं निकल पाता कि मैं वीडियो निकालूं। लेकिन अब दोबारा मैं सोच रहा हूँ कि दोबारा से इसको कैरी ऑन करता हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, नई अपडेट्स होती हैं, मेरे पास अक्सर मैसेजेस आते हैं मेरे अपने पुराने सब्सक्राइबर्स वगैरह के कि उमर भाई काफ़ी अर्से से, बहुत अर्सा हो गया कोई भी वीडियो नहीं आई, यूट्यूब पर आना छोड़ दिया आपने। तो दोबारा से मैं फिर अपडेट्स वगैरह पूछते हैं कि TRC से रिलेटेड, टर्की से रिलेटेड क्या अपडेट्स हैं। पिछले दिनों यहाँ पे अर्थक्वेक आया हुआ था, काफ़ी सारी जेपर्डी हुई थी, काफ़ी यहाँ पे जो है वो लॉस हुआ। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। सो अगेन मैं दोबारा काफ़ी सारी अपडेट्स आने वाली हैं। अब दोबारा से मैं वीडियो के ऊपर सोच रहा हूँ। रूटीन का थोड़ा सा मेरा ऐसा है कि यार कि 10:30 सुबह के टाइम पे फिर ऑफिस जाना, फिर शाम को 7:30 घर आना, फिर थोड़ा सा फैमिली को टाइम देना और फिर फैमिली को टाइम देने के बाद फिर रात को तकरीबन 9 बजे या 10 बजे दोबारा कॉल सेंटर का जो मेरा असल जो काम है उसके ऊपर दोबारा सारी रात बैठ के काम करना और फिर सुबह कोई तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे जाके सोना और फिर सुबह वही नेक्स्ट डे 10 और 10:30 पे ऑफिस जाना। सैटरडे तकरीबन इसी तरह ही गुजर जाता है और संडे एक दिन होता है वो फैमिली डे या फिर आप कह लें कि वो मी टाइम एंजॉय करने के लिए। तो इस वजह से जो है मैं यूट्यूब के ऊपर प्रॉपर अब टाइम नहीं दे पा रहा। लेकिन अगेन मैंने सोचा है कि यार कि नहीं, मुझे दोबारा आना चाहिए, यूट्यूब को दोबारा प्रमोट करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि हाँ स्टिल आई एम कैरिंग अपॉर्चुनिटीज़। और हैं अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पाकिस्तानियों के लिए भी हैं, इंडियंस के लिए भी हैं और लाइक अदर कंट्रीज़ के लिए भी हैं। एनी हाउ वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्यूवर्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है कि मैं अपने प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में बेसिकली आउटसोर्स क्यों नहीं करता, कौन से कॉल सेंटर के प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास जिनके ऊपर मैं काम करना चाहता हूं पाकिस्तानियों के साथ। इसके ऊपर बात करते हैं। देखो, फर्स्ट थिंग कि BPO इंडस्ट्री पाकिस्तान में बहुत पुरानी है और बहुत सारे कॉल सेंटर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में। कुछ छोटे भी हैं, कुछ बड़े भी हैं, जिनको पता है, जिनको नहीं पता, लेकिन सब इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं क्योंकि इस इंडस्ट्री में रियली वाकई बहुत पैसा है BPO इंडस्ट्री में। रीज़न, जो एक स्पेसिफिक रीज़न है प्रोजेक्ट को पाकिस्तान में आउटसोर्स ना करने की, वो ये है कि मैं अभी पिछले दिनों में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था। उसने कहा यार, बीइंग एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर और तुम्हारे पास कॉल सेंटर के प्रोजेक्ट भी हैं, तुम्हारी कंपनी टर्की में लाइक टर्किश कंपनी है और ऑलमोस्ट 2 साल से कंपनी टर्की में रन कर रहा है और तो डिफरेंट कंट्रीज़ को प्रोजेक्ट अपने आउटसोर्स कर रहा है, जिसमें इंडिया है, फिलीपींस और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। उन कंट्रीज़ में तुम आउटसोर्स कर रहे हो और तुम पाकिस्तान में क्यों नहीं कर रहे? देखो यार, पाकिस्तान में ना करने की कोई स्पेसिफिक रीज़न है नहीं, लेकिन एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है वो ये है कि हम पाकिस्तानी, मैं खुद एक पाकिस्तानी हूँ और मैं इस चीज़ को ऑन करता हूँ कि 60 to 70% जो हमारे पास जो आवाम है वो है चस्केबाज। वो आएगी, इंफॉर्मेशन लेगी, उसके बाद फजूल से अब लाइक ऑफ द ट्रैक आपसे क्वेश्चंस पूछेगी, आपका टाइम वेस्ट करेगी और अपना टाइम तो करेगी, मेरा भी ऑब्वियसली टाइम वेस्ट होगा। तो मेरे पास इतना टाइम है नहीं, फॉर मी टाइम इज़ मनी। तो अपना उनका भी टाइम वेस्ट हो रहा है और फिर मेरा भी हो रहा है और फिर होता क्या है कि वो एक कोई बॉन्डिंग बन नहीं पाती। हाँ, इंडियंस थोड़े से डिफरेंट हैं। इंडियंस को लाइक इंडस्ट्री का प्रॉपर नॉलेज है कि ये BPO इंडस्ट्री है क्या। वो खुद आते हैं, वो मेरे वेबसाइट के ऊपर आके अपनी इंक्वायरी छोड़ते हैं, फिर हम लोग उनसे कांटेक्ट करते हैं कि आपकी इंक्वायरी आई है और क्या है, फिर आगे फिर हम उनका प्रोजेक्ट डिस्कस करते हैं और फिर प्रोजेक्ट जो है वो लाइव होता है। ये एक स्पेसिफिक रीज़न है पाकिस्तानों के साथ काम ना करने की, क्योंकि हमें बेसिकली टाइम वेस्ट करने की आदत होती है। एनी हाउ, कोई स्ट्रेट रीज़न नहीं है पाकिस्तानियों को प्रोजेक्ट ना देने की। कोई इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल आए, मैं खुद काम करना चाहता हूँ, मैं अपना खुद प्रोजेक्ट दूंगा उसको और वो काम करे। अब जो स्पेसिफिक जो प्रोजेक्ट है मेरे पास इस टाइम पे वो है स्टॉक्स मार्केट का, फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक, फॉरेक्स, लाइक कमोडिटीज़, इंडेसेस और बिटकॉइन। इनका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्वेस्टर्स की जो कि ट्रेड है उसकी हैंडलिंग, उसका प्रोजेक्ट है। अब जो क्लाइंट है वो बेसिकली जो है वो साउथ अफ्रीकन बेस्ड वो क्लाइंट है और ऑलरेडी इंडिया के साथ मैं काम कर रहा हूँ। मैंने इंडिया में वही प्रोजेक्ट आउटसोर्स किया हुआ है। पाकिस्तान में भी मैं करना चाहता हूँ, लेकिन अगेन मैंने 2020-21 में मैंने एक प्रोजेक्ट आउटसोर्स किया था बेडन BPO को। गुलबर्ग में उनका ऑफिस है, लेकिन वो बॉन्डिंग प्रॉपर चल नहीं पाई।
हम लोग बीइंग एज अ पाकिस्तानी क्या करते हैं कि अगर कोई हमें ओवरसीज़ का अगर कोई भी क्लाइंट मिलता है तो सबसे पहले हम देखते हैं यार डॉलर्स में पेमेंट है, ठीक है। जब डॉलर्स में पेमेंट है तो हम लोग देखते हैं कि यार उसको काटे कहाँ से, एक्स्ट्रा पैसे हम कैसे लाएं। यार आप इंसानों की तरह काम करो, प्रोजेक्ट को प्रॉपर लेके चलो, अपना क्लाइंट के साथ बॉन्डिंग बनाओ, तो क्लाइंट आपको खुद अपॉर्चुनिटीज़ देगा, खुद आपको ब्रैकेट देगा, खुद आपको एक डायमीटर देगा कि जिसके अंदर आप खेल सको और आप अच्छे हैंडसम अमाउंट बना सको। पाकिस्तान में क्या होता है कि अगर किसी के पास कोई भी एक डायरेक्ट क्लाइंट है, सबसे पहले वो अपने पास रखेगा, आगे प्रोजेक्ट आउटसोर्स करेगा, क्लाइंट को इंट्रोड्यूस नहीं करवाएगा, सारी पेमेंट्स अपने पास मंगवाएगा और फिर जो है जो उसने जिसको आउटसोर्स किया हुआ उसको आगे पैसे देगा। ये बेसिकली एक सिस्टम पाकिस्तान में चलता आ रहा है। इंडिया और फिलीपींस में इससे टोटली डिफरेंट है। मैं क्या करता हूँ, मैं जो मेरे पास क्लाइंट है और जो आगे मैं जिसको आउटसोर्स कर रहा हूँ, मैं दोनों को फेस टू फेस कर देता हूँ, डायरेक्ट कर देता हूँ। उसके साथ डायरेक्ट जो एग्रीमेंट होगा कॉल सेंटर का वो क्या होगा, उसी डायरेक्ट वो क्लाइंट के साथ। बीइंग एज अ ब्रिज मैं बीच में हूँ, ऑब्वियसली हूँ, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट वो क्लाइंट के साथ काम करेगा। मैं एक लिमिटेड टाइम तक अपनी सर्विसेज दूंगा और फिर मैं उस ब्रैकेट से बाहर हो जाऊंगा। ठीक हो गया यहाँ तक। अब पाकिस्तान में जिस तरह मैंने बताया कि अगर तो मैं पाकिस्तान में हूँ और मेरे पास कोई भी एक डायरेक्ट क्लाइंट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल XYZ प्रोजेक्ट का मेरे पास एक डायरेक्ट क्लाइंट हो, तो डायरेक्ट क्लाइंट को मैं अपने साथ रखूंगा और जिसको मैंने आउटसोर्स किया उसके साथ मैं पैचअप नहीं करवाऊंगा। तो ये गलत सिनेरियो है। अगर तो आपको रन करना है तो आप इंडिपेंडेंटली खुद रन करें, अपने एजेंट्स बिठाएं, अपने रिसोर्स बिठाएं और अपना सेंटर खुद रन करें। और अगर तो आपको आउटसोर्स करना है तो डायरेक्ट वो क्लाइंट के साथ उसका एग्रीमेंट करवाएं, ताकि बाद में जो क्लाइंट है, जो पेमेंट मर रही है या क्लाइंट पैसे दे रहा है नहीं दे रहा, क्या भी सिनेरियो है, वो साइड पे जब होता है क्या है कि बीच में आप एज अ वेंडर बीच में आ जाते हैं और फिर आप अगले के पैसे मारते हैं अपने पैसे बनाने के लिए, जो कि हो रहा है। मैं किसी को डायरेक्ट हिट नहीं कर रहा। पाकिस्तान की इंडस्ट्री इसी तरह ही काम कर रही है। मेरा इस इंडस्ट्री में मोर देन 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। 13 to 14 ईयर्स के राउंड अबाउट मेरा इस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है और मुझे पता है ये इंडस्ट्री किस तरह काम करती है। पैसा बहुत है इस इंडस्ट्री में, नो डाउट। आपके पास डॉलर्स में आपका रेमिटेंस जो है वो आपकी कंट्री में आ रहा है और आपके पास आ रहा है और आप उस रेमिटेंस को आप यूज़ कर रहे हैं और आप यूटिलाइज कर रहे हैं, तो आपके कंट्री में ही इटसेल्फ एक पैसा आ रहा है, ठीक है। अब अगेन हम लोग क्लाइंट को भी तंग करते हैं, आगे जिसको आउटसोर्स किया हुआ उसको भी तंग करते हैं, जिस वजह से पाकिस्तान की ये BPO इंडस्ट्री आज तक एक प्रॉपर शेप में फॉर्म में नहीं आ सकी। इंडिया इटसेल्फ, बेंगलोर की अगर बात करें तो बेंगलोर बहुत बड़ा है और बेंगलोर के अंदर ये इंडस्ट्री बहुत फेमस इंडस्ट्री है। फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस में मनीला बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। फिलीपींस चली इसी इंडस्ट्री के ऊपर है और कोई काम नहीं है फिलीपीन में। मेरे पास जो प्रोजेक्ट है वो है इस टाइम पे स्टॉक्स मार्केट का, फाइनेंशियल मार्केट का, जिसमें 5 सेगमेंट्स कवर होते हैं: स्टॉक, फॉरेक्स, लाइक इंडेसेस, बिटकॉइन और क्या है हद्दी कमोडिटीज़। ये 5 सेगमेंट जो हैं ये कवर हो रहे हैं। एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, साउथ अफ्रीकन प्लेटफॉर्म है, जो क्लाइंट है ही इज़ एन ऑनर और वो डायरेक्ट मेरे साथ कॉन्टैक्ट में है। उसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि ऑलमोस्ट मोर देन 45 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म काम कर रहा है, जिसमें बारबाडोस, बहामास, जमैकन, कीनिया, सम ऑफ द कैरिबियन साइड कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज जिसमें स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली, सम ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज और फिर एशियन कंट्रीज में इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, GCC साइड के कंट्रीज जिसमें अरब में सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, कुवैत, अमान, काफ़ी सारे कंट्रीज के इन्वेस्टर्स उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और ट्रेड करते हैं। जो प्रोजेक्ट है ये वाकई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। हाँ, हम 5 एजेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, हम 10 एजेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। जो क्लाइंट है वो डायरेक्ट पेमेंट देगा। पे आउट इसका बहुत आउटस्टैंडिंग है और ऐसा पे आउट इस टाइम पे पाकिस्तान में नहीं है। और आई एम प्रीटी श्योर इस प्रोजेक्ट के ऊपर, कॉल सेंटर प्रोजेक्ट्स के ऊपर अभी तक किसी भी व्लॉगर ने वीडियो नहीं बनाई होगी कि यार कि मेरे पास प्रोजेक्ट है, मेरे से लो। हाँ ठीक है, पहले मैं भी नहीं बनाता था, मैं भी ऑफ द स्क्रीन हो गया था, मैंने भी यूट्यूब पर आना छोड़ दिया था। लेकिन जब मेरे फ्रेंड्स वगैरह से कन्वर्सेशन हुई तो मैंने कहा कि यार ये चीज़ मैं पाकिस्तानियों के नॉलेज में लेके आऊँ कि हाँ यार प्रोजेक्ट्स हैं, GSS ग्लोबल सेल्स सोल्यूशन कॉल सेंटर्स के पास, मेरी कंपनी के पास, मेरे पास प्रोजेक्ट्स हैं और डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं। मैं आपको डायरेक्ट क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट होगा आपका, बीइंग एज अ ब्रिज, बीइंग एज अ मिडलमैन, आपका मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन अप कराऊंगा। उसके बाद ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ट्रेनिंग मटेरियल, ईच एंड एवरीथिंग, यानी डेली बेसिस के ऊपर ट्रेनिंग प्रोवाइड आपको, जो आपको क्लाइंट है वो आपको ट्रेनिंग देगा डेली बेसिस के ऊपर। डेली बेसिस के ऊपर आपको अपडेट देगा कि आज कौन सा स्टॉक, आज कौन सा इंडेसेस, आज कौन सा बिटकॉइन, आज की डेट में कौन सी कमोडिटी कौन सी ट्रेंडिंग में है जिसके ऊपर पैसा बना सकते हैं। मैं इस मार्केट का थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये जो मार्केट है बेसिकली चलती है 2 एनालिसिस के ऊपर, जो कि होते हैं टेक्निकल एनालिसिस, जो कि आपकी पास ट्रेडिंग हिस्ट्री होती है, और दूसरी होती है फंडामेंटल्स। ये मार्केट में अगर तो कोई इन्वेस्टर पैसे बना रहा है तो वो बना रहा है सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स के ऊपर, कि
If any big event occurs in the world, the financial market always fluctuate. कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा। ऊपर गया आपने बाई किया, आपने परचेज किया, नीचे गया सेल किया, आपने परचेज किया, ठीक हो गया। आपने खुद ट्रेडिंग नहीं करनी। ये जो इन्वेस्टर्स हैं, जिन कंट्रीज के मैंने आपको नाम लिया, ये यहाँ पे इन्वेस्टर्स खुद आते हैं। मार्केटिंग इटसेल्फ इज, ये कंपनी बहुत बिग लेवल के ऊपर मार्केटिंग कर रही है। हर कंट्री में जिन जिन कंट्रीज़ का मैंने नाम लिया, इन कंट्रीज़ के ऊपर ये मार्केटिंग अपनी धड़ाधड़ कर रही है। डिफरेंट इनके एफिलिएट्स हैं, उनके साथ ये लोग काम कर रहे हैं। छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, और मार्केटिंग कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स खुद आते हैं। आपको कोई, जिस तरह कॉल सेंटर में होता है ना कोल्ड कॉलिंग, कि आपने कॉल करनी और कोई चीज़ बेचनी है। अगर हार्डकोर सेल है तो कॉल करके बेचनी है। कोई सर्विसेज दे रहे तो कस्टमर आपको कॉल करके आपको जो है वो अपनी सर्विसेज के बारे में आपकी इंक्वायरी पुट कर रहा है कि यार कि मुझे ये प्रॉब्लम है। ये इस तरह का यहाँ पे कोई सीन नहीं है। इन्वेस्टर ने ऑलरेडी पैसे पुट किए हुए हैं, आपने ट्रेड करनी है। इन्वेस्टर को पुश करना है कि आज की डेट में ये ट्रेंडिंग है, अगर तो इतना पैसा डालेगा तो भाई इतना पैसा बना लेगा। ये सारी ट्रेडिंग, ईच एंड एवरीथिंग, ये सारा ट्रेंडिंग और ये मटेरियल जो है वो क्लाइंट खुद प्रोवाइड करेगा डेली बेसिस के ऊपर। इसलिए मेरे पास जितने भी क्लाइंट आते हैं, मैं डायरेक्ट आउटसोर्स करके मैं वो उनके साथ अपना एग्रीमेंट करवा लेता हूं। जब एग्रीमेंट हो गया, ऑपरेशन स्मूथ हो गया, मैं वहीं से बाहर हो गया, ठीक हो गया। पाकिस्तान में अगर तो कोई रियली जिसको नॉलेज है, ये जो काइंडली जो चस्केबाज लोग हैं ना, वो काइंडली अवॉइड करें। वो वीडियो भी ना बेशक देखें, वो वहीं से बाहर हो जाएं। थंबनेल के अंदर टैग पड़ के वो वहीं से बाहर हो जाएं। ना अपना टाइम वेस्ट करो या ना मेरा टाइम वेस्ट करो, क्योंकि मेरे पास बहुत लिमिटेड सा टाइम होता है। और उस टाइम के ऊपर अगर तो मैं कोई चीज़ किसी को बता रहा था तो मैं ये सोच के बता रहा था कि हाँ यार, ये इज़ एन सीरियस एप्लीकेंट, ये वाकई काम करना चाह रहा है, जो कि हर कोई करना चाह रहा होता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी वैसे डे बाय डे नीचे जा रही है, हर कोई काम करना चाहता है। लेकिन प्लीज़, अगर तो कोई क्लाइंट मिलता है तो उसके साथ काम करो, उसके साथ चलाओ। वो क्लाइंट खुद अपॉर्चुनिटीज़ देगा यार आपको। और अगर तो वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती तो आप उसको अपनी वर्थ तो शो करो। 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद कहते हैं कि यार क्या मैं आप क्लाइंट को तंग करना शुरू कर देते हैं। क्लाइंट जबकि आपको तंग नहीं करता, क्योंकि क्लाइंट को पता है कि मैं इस सेंटर के साथ अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मैं ये सेंटर मेरे लिए रेवेन्यू जनरेट कर, तो क्लाइंट आपको तंग क्यों करेगा। हाँ, हम एक्स्ट्रा पैसों के लिए हम क्लाइंट को तंग करना शुरू कर देते हैं, जो कि बीपीओ में होता आ रहा। अब अगर ओल्ड कैंपेन्स की अगर बात करें तो चार्टर, कॉमकास्ट, टाइम वार्नर, ये कैंपेन्स हो गई। यूटिलिटी की कैंपेन्स हो गई, ठीक है। कारपेट्स और रग्स की कैंपेन हो गई। उसके बाद डिश की कैंपेन हो गई। उसके बाद ये वाली जो कैंपेन है इस टाइम के ऊपर ट्रेंडिंग में, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, स्टॉक्स फाइनेंशियल मार्केट की, ये इस टाइम पे पाकिस्तान में इसका सेंटर नहीं है। हाँ, हार्वेस्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज ऑलरेडी कर रही है, लेकिन वो पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के साथ कर रही है। वो क्या करते हैं कि वो इन्वेस्टर्स ढूंढते हैं। आप ऑलरेडी एक इंग्लिश कंट्रीज के इन्वेस्टर्स के साथ कम्युनिकेशन करोगे और उसको बताओगे, सारा मटेरियल आपको जो है वो क्लाइंट की तरफ से प्रोवाइड होगा। ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी मैंने इंडिया में भी, पुणे में और बेंगलोर में मैंने आउटसोर्स किया हुआ है। ऑलरेडी मेरे जो है सेंटर्स के अंदर चल रहा है। मैं बीच में से बाहर हो गया, ऑपरेशन स्मूथ हो गया, दैट्स इट। वो क्लाइंट डायरेक्ट उनके साथ काम कर रहा है। अब हेड काउंट बढ़ा रहा है। मेरी दोबारा उससे बात हुई कि यार चलो ठीक है, हेड काउंट बढ़ाना है, व्हेनेवर यू नीड द हेड काउंट लेट मी नो। तो उसने मुझे बताया कि यार कि मुझे अब हेड काउंट इंक्रीज़ कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि पुणे या बेंगलोर में 5 या 10 एजेंट्स को मैं हायर करूँ और मैं बैठाऊँ। तो मैंने उनको बताया कि यार कि रादर देन कि अभी 2 से कन्वर्सेशन होने के बाद टर्की आया हुआ था, मेरे पास ही आया हुआ था। तो अभी उसी से मेरी काफ़ी डिटेल हुई कि यार तुम पाकिस्तान को भी आउटसोर्स करो, पाकिस्तान को बिजनेस दो, ठीक है, रेसिस ना बनो। जबकि मैं नहीं हूँ यार रेसिस। मैं खुद चाहता हूँ कि मैं अपने मुल्क के लोगों के साथ काम करूँ, लोग आए और काम करें, 4 पैसे वो कमाएं, 2 पैसे हम कमाएं, मिल के करें काम। ज़रूरत है एक दूसरे की सपोर्ट की, बिल्कुल ज़रूरत है। 9 to 5 जॉब आप कब तक करोगे? या तो आप जो है वो आपने BCom किया हुआ है, MCom किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, जॉब फिर बैंक में करो, 9 to 5 कर लो जॉब और 50,000, 7,000, 1 लाख रुपये आप कमा लो। मैक्सिमम यही है ना। बैंक में अगर आप मैनेजर भी लग जाओगे तो आपकी कितनी हो जाएगी? 1.5 लाख हो जाएगी सैलरी, बस दैट्स इट। इस इंडस्ट्री से आप कितना कमा लोगे यार? काफ़ी कमा लोगे। आपको जिन लोगों को BPO इंडस्ट्री का पता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कॉल सेंटर का पता है, तो उनको पता है कि $1,000 $2,000 बैंक कुछ भी नहीं है। ये इट्स नथिंग, कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपका कुछ नहीं तो कुछ नहीं। अगर आपके पास प्रोजेक्ट अच्छा है और आपके पास एक क्लाइंट अच्छा है तो यू आर मेकिंग हेल ऑफ मनी। स्काई इज नॉट द लिमिट। सीरियसली, इसने जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, जो कि छोटे लेवल पे कॉल सेंटर्स हैं, जिनका 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है और जो प्रोजेक्ट ढूंढ के अपने आप को ऊपर लेके जाना। TRG, टचस्टोन, यार ये किस तरह स्टार्ट हुए थे? अगर किसी को इसकी हिस्ट्री पता है तो टचस्टोन में मैंने अपना करियर बैक इन 2009 में मैंने अपना करियर टचस्टोन से स्टार्ट किया था और मुझे पता है टचस्टोन कैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है। TRG, DGS, ये लोग ये किस तरह फॉर्म है। OX टेक्नोलॉजीज, ये प्रीमियम BPO पाकिस्तान में आते आते फिलीपींस चला गया,
ठीक है, प्रीमियम बीपीओ पाकिस्तान में काम नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान आ रहा था और फिर चला गया। ये मैं उन जॉइंट्स के नाम ले रहा हूं जिन्होंने एक क्लाइंट लिया और प्रॉपर उस क्लाइंट को रन किया। आज देखो कि वो कहां से कहां बैठे हुए। सही है, छोटे से स्टार्ट लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन प्रॉपर क्लाइंट को रन करो, ना क्लाइंट को तंग करो। मुझे कफ बहुत हुई हुई है क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत है और डे बाय डे ठंड बढ़ती जा रही है, स्नोफॉलिंग हो रही है। फिलहाल तो रुकी हुई है स्नोफॉलिंग, लेकिन ठंड बहुत है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंड है। खैर एनी हाउ, अगेन ये जो स्टॉक्स का मेरे पास इस टाइम पे क्लाइंट है फाइनेंशियल मार्केट का, ये मेरे अपने हाथ में है। मैं इसको प्रोजेक्ट को आउटसोर्स मैंने ऑलरेडी किया हुआ है इंडिया में, जिस तरह मैंने बताया पुणे और बेंगलोर में। पाकिस्तान में मैं करना चाह रहा हूँ। लाहौर पाकिस्तान में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जो कराची में है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, फैसलाबाद में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हमारी इसकी, हमारी इस्लामाबाद में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हमारे पास एजेंट्स हैं, हमारे पास रिसोर्स है, हमारे पास टैलेंट है पाकिस्तान में। प्लीज़ उसको सही तौर के ऊपर यूटिलाइज़ करो। अगेन मैंने एक प्रोजेक्ट मैंने दिया था एक बीडीएन बीपीओ को, गुलबर्ग 3 में उनका ऑफिस है, लेकिन हमारी बॉन्डिंग नहीं चल सकी। उसने मेरे जो है वो क्लाइंट को तंग करना शुरू कर दिया, तो वो एक प्रॉपर प्रोजेक्ट नहीं चल पाया। अब जो मेरे पास टाइम पे प्रोजेक्ट है, इट्स अ वेरी, उसका पे आउट बहुत आउटस्टैंडिंग है। जितनी भी कैंपेन्स पाकिस्तान में चल रही है, आई एम प्रीटी श्योर, मैं बेट लगा के कहने को तैयार हूँ। अगेन मैं सोशल मीडिया के ऊपर आके, यूट्यूब के ऊपर आके बेट लगा के कहने को तैयार हूँ कि ये पे आउट कोई भी नहीं दे रहा होगा। ठीक है, बाई वीकली इसका पेमेंट, बाई वीकली इसकी पेमेंट्स हैं और प्लस ऑन टॉप ऑफ इट इसकी कमीशंस वगैरह, स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं। तो अगर तो आप 10 एजेंट से स्टार्ट लेना चाहते हो और उसको प्रॉपरली रन करते हो, तो स्टिल यू आर मेकिंग ए हेल ऑफ मनी। यू इवन कांट इवन इमेजिन कि यार आप कितना पैसा बनाओगे इससे। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आएगा मेरे पास, आई एम प्रीटी श्योर कि यार अगर तो इतना अच्छा पे आउट है तो तुमने अपने कॉल सेंटर क्यों नहीं था। यार मेरे भाई मेरी बात सुनो, अगर तो कोई इस तरह का मेरे से क्वेश्चन पुट कर रहा है ना और किसी के माइंड में है, तो यार अगर तो इतना अच्छा पे आउट है तो आप खुद क्यों नहीं करते। यार देखो, मैं हर काम में, हर टांग में मेरे 2 हाथ हैं और 2 पाँव हैं, मैं हर जगह पे टांगे, हाथ और पाँव नहीं फंसा सकता। ठीक है, मेरा ऑलरेडी मेडिकल बिलिंग के प्रोजेक्ट्स वो मेरे नाइट में चल रहे हैं, मेरे अपने कॉल सेंटर के पुराने प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है टीआरसी, सिटीजनशिप्स और जो है प्रॉपर्टी परचेज का और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हमारे और प्रोजेक्ट्स भी हो, तो मैं ऑलरेडी ऑक्यूपाई हूँ, मैं ऑलरेडी नहीं करता। हाँ ठीक है, हम लोग जो है प्रोजेक्ट, हम लोग क्लाइंट आते हैं हमारे पास कि वी आर लुकिंग फॉर अ सेंटर, इफ़ यू हैव एन एजेंट लेट मी नो, तो हम लोग उनको रीच आउट करते हैं कि ठीक है आपकी इंक्वायरी पुट हुई थी, व्हाट यू आर, हु यू आर, व्हाट यू डू, हम उससे पूछते हैं, इंक्वायरी जनरेट करते हैं और फिर मैं आगे आउटसोर्स करता हूँ, जो कि मेरे आगे ट्रस्ट वर्ती होता है कि मुझे लगता है कि हाँ यार ये वाला प्रोजेक्ट मेरा संभाल लेगा, मेरी मार्केट में ग्लोबल जेल सॉल्यूशंस का जीएसएस का नेम खराब नहीं होगा। ठीक हो गया। अगेन सॉरी, कफ बहुत हुई है। अगेन एनी हाउ, सब चीज़ मैंने बता दी है। अगर तो कोई इंटरेस्टेड है और रियली इंटरेस्टेड है और वो वाकई इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहता है, अच्छा एक और एक एलिमेंट भी आएगा हमारे पास। अब यहाँ से एक और एक चीज़ आएगी कि भाई स्टॉक मार्केट का प्रोजेक्ट आप आउटसोर्स कर रहे हो, ये तो हराम है। तो प्लीज़ यार फॉर गॉड सेक हलाल और हराम को साइड पे रखना, और इट्स अ मनी। ठीक है, और अगेन आप कोई अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप ट्रेडर के साथ काम कर रहे हो, तो पहले हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट अपना पहले थ्रू आउट क्लियर कर लेना कि हलाल और हराम है क्या, और फिर उसके ऊपर आना। ये एक क्लाइंट, साउथ अफ्रीकन क्लाइंट है, इसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और ये अराउंड द मोर देन 45 कंट्रीज में ऑलरेडी काम कर रहा है। मेरा इसके साथ बहुत अच्छा कॉन्टैक्ट है। इस क्लाइंट के साथ ही इज़ लाइक माई फ्रेंड, बहुत अच्छा, क्योंकि मैं काफ़ी अर्से के साथ चल रहा हूँ। इसके मैंने 2 सेंटर्स को आउटसोर्स किया हुआ है इंडिया में, पाकिस्तान में। ठीक है, मैं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर तो कोई सीरियस एप्लीकेंट है तो ये इसका ओवरव्यू है। पे आउट इसका बहुत आउटस्टैंडिंग है, फिक्स पे आउट और प्लस कमीशन। अब जिनको फिक्स पे आउट और कमीशन का पता है तो वो समझ जाएंगे कि यार कि मंथली इनकम तो फिक्स है ही है और उसके बाद ऑन टॉप ऑफ इट कमीशंस भी हैं। तो फिक्स पे आउट के साथ ये और कमीशंस के साथ प्रोजेक्ट है। इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सएप के अंदर मेरा इसके कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे से कमेंट कर लेना, या डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, उसके ऊपर डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप कर लेना। और ये था, कोई रेसिस्ट नहीं हो यार, मैं पाकिस्तानियों के साथ काम करना चाहता हूँ। कोई हो तो अगेन आए, बिल्कुल आए, मेरे साथ बात करें, ऑन द टेबल मेरे से बात करें, समझ में आती है, एग्रीमेंट करते हैं, काम करते हैं। नहीं है तो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए और अपना टाइम वेस्ट करने के लिए यार कि मेरे साथ ना करो। हाँ, आपके पास 5 एजेंट रेडी हैं, आपका सेंटर रेडी है, यू आर ग्रीडी टू मनी, कि आपको पैसे चाहिए, आप बाकी पैसे कमाना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री के अंदर नाम कमाना चाहते हैं, तो कम ऑन। ठीक है, मुझे अपना व्हाट्सएप के अंदर डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप करो यार, आई एम रेडी, लेट्स टॉक, लेट्स हैव अ मीटिंग, बात करते हैं, प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करते हैं। समझ में आती है स्टार्ट करते हैं, नहीं आती एट द एंड 1 कॉल कन्वर्सेशन।
बार बार टेक्सटिंग करके रात को 2 बजे 3 बजे, भाई उमर भाई ज़रा ये चीज़ बताइएगा, उमर भाई ज़रा ये चीज़ बताएगा। एक बार सारे की पॉइंट्स मेंशन करो, मेरे साथ एक प्रॉपर प्रोफेशनल मीटिंग करो कि भाई कि हमारे हमारी ये कंसर्न है, इनके आंसर करें। मैं आंसर्स करूंगा, आंसर समझ में आते हैं, ठीक है, मेरी क्लाइंट के साथ हमारी मीटिंग कराएं, हम क्लाइंट के साथ में आपकी मीटिंग कराऊंगा, वो क्लाइंट्स आपको वही टर्म्स एंड कंडीशन बताएगा जो मैं आपको टर्म्स एंड कंडीशन बताऊंगा, कोई ऊपर नीचे नहीं, कोई हिडन नहीं। अब मोस्टली जिस तरह होता है कि वेंडर अपने पास रख लिया, मेजर क्लाइंट अपने पास रख लिया और आगे जो है अपनी टर्म्स एंड कंडीशन बता के आगे आउटसोर्स कर दिया। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करता, मैं क्लाइंट को मैं मीटिंग के अंदर लेके आऊंगा, क्लाइंट मीटिंग के अंदर आएगा, जो टर्म्स एंड कंडीशन मैंने बताई है वही टर्म्स एंड कंडीशन आपको क्लाइंट भी बताएगा, कोई चीज़ हिडन नहीं है, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। ठीक हो गया। और अगेन बहुत अरसे के बाद मैं वीडियो के ऊपर आया हूँ, यूट्यूब के ऊपर आया हूँ, तो इंशाल्लाह मैं टाइम बाय टाइम आता रहूँगा और नेक्स्ट अपडेट्स भी आती रहेंगी डिफरेंट वीडियोस की। स्टिल सोचो पाकिस्तानियों, बीपीओ इंडस्ट्री के, कॉल सेंटर इंडस्ट्री के लोग जिनको पता है इंडस्ट्री क्या है, कोल्ड कॉलिंग किया है, बेसिकली ये कोई कोल्ड कॉलिंग नहीं है, इन्वेस्टर्स को आपने खुद कॉल करनी है, डेफिनेटली आपको खुद कॉल करनी है, आपको पता है इन्वेस्टर की इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्वेस्टर ने पैसे ऑलरेडी पुट किए हुए हैं, आपने उसको ट्रेंडिंग बतानी है, जो आपको क्लाइंट की तरफ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करनी है, दैट्स इट। खैर एनी हाउ वीडियो लंबी हो गई आई गेस, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बता भी दी जो एक्सप्लेन करना चाह रहा था, मैंने हर चीज़ कोशिश की कि मैं कवर कर दूँ। कोई इंटरेस्टेड हो पाकिस्तान से, इंडिया से, अगेन फोकस मेरा इस टाइम पे पाकिस्तान पे है क्योंकि मैं अब रेसिस्ट नहीं हूँ और ना ही मैं पहले कभी था। तो कोई भी इंटरेस्टेड है तो डू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, लेट्स टॉक एंड लेट्स स्टार्ट डू द बिजनेस। ओके, एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, फिक्स पे आउट और कमीशंस के साथ। ये जो छोटा मोटा पे आउट है ना, $100, $150, $250 का, ये वाला पे आउट नहीं है, सीरियसली इट्स अ वेरी बिग मनी, वेरी वेरी बिग मनी, वेरी बिग। ठीक है, तो उसके ऊपर आओ बात करते हैं। कोई अच्छा कॉल सेंटर जिसके पास एजेंट्स रेडी हैं और काम करना चाहते हैं, सेटअप सारा रेडी है। खैर एनी हाउ, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन है हिट कर दो क्योंकि वीडियोस आते रहेंगे तो अपडेट्स में नोटिफिकेशन आती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।